व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं। मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आए हैं। हम अपना सारा कामकाज छोड़ के आज आप लोगों से मिलने आए हैं और कल हम जेल में चेतर वसावा से मिलने के लिए जाएंगे। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चेतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? बीजेपी आदिवासी समाज के खिलाफ है। बीजेपी आदिवासी समाज से नफरत करती है। बीजेपी आदिवासी समाज से शुरू से उनके खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 साल से बीजेपी का राज है गुजरात में। आज यहां इतने आदिवासी गांव से लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। 30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। चेतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चेतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चेतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं तब चेतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। चेतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चेतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, अभी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कितने सरकारी अस्पताल है, मुझे पता चला यहां के सिविल अस्पताल को प्राइवेट करो। अपने समाज के साथ धोखा नहीं करो। वो चाहता तो ऐशो आराम कर सकता था, करोड़ों रुपए की कोठी खरीद सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था, पैसे ले सकता था, मंत्री, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपके लिए खड़ा, आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा। चेतर वसावा, चेतर वसावा शेर है। और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। कल मैं और भगवंत मान साहब, और अगर जेल वालों ने परमिट किया तो गोपाल इटालिया साहब और यशोदान गढ़वी भी, हम उनसे जेल में मिलने के लिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं उनको, चेतर वसावा को जाके कह दूं कि सारा गुजरात उनके साथ खड़ा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि आज सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? मैं कल जाके बोल दूं चेतर वसावा को
आपका संदेश लेके कल मैं जाऊंगा। ये लड़ाई चेतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप बैठे रहे, तो ये बीजेपी वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। कल अगर कोई भी युवा आदिवासी समाज से खड़ा होगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमें चुप नहीं रहना, उठो, खड़े हो जाओ सब लोग। और आज हम लोग